आज हम आधुनिक भारत का इतिहास एक नए सीरीज के रूप में शुरू किए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि उत्तर भारत माने आधुनिक भारत का जो इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत आधुनिक भारत का इतिहास की शुरुआत होती है। यानी आधुनिक भारत का अध्ययन हम 1707 ईस्वी से लेकर के वर्तमान यानी 2023 तक हम करेंगे। तो हम देखेंगे जो आधुनिक भारत का इतिहास है, यानी औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जितने समय तक औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने शासन किया, उस काल को हम उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। यानी कि उत्तर मुगल काल आधुनिक भारत के इतिहास का ही एक अंग है, जिसमें हम औरंगजेब के उत्तराधिकारियों का अध्ययन करेंगे। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल को उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। हम देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर महाराष्ट्र में होती है। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में होती है। तो इसके औरंगजेब के मरने के उपरांत इसके लड़कों में, इसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाता है, बादशाह बनने के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। ऐसे में हम देखेंगे कि इनके 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों के बीच उत्तराधिकार के लिए गृह युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि औरंगजेब के 4 लड़के थे, और जो लड़का था जिसका नाम था अकबर प्रथम, और अकबर प्रथम जो था पहले ही मारा जा चुका था। अकबर प्रथम पहले ही मारा जा चुका था। अकबर प्रथम औरंगजेब की नीतियों का सर्वाधिक विरोधी था, इसलिए वह औरंगजेब के शासनकाल में ही मारा गया। तो औरंगजेब के मरने के उपरांत मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें हम देखेंगे कि जाजौ की लड़ाई हुई। जाजौ, या हम जाजौ के नाम से जानते हैं। ये जो लड़ाई है 1707 में हुई, जिसमें मुअज्जम ने आजम को पराजित कर दिया। ऐसे में मुअज्जम के लिए बादशाह बनना आसान हो गया, और ये 1707 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ। यानी कि जो मुअज्जम है 1707 में दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। इन्होंने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठे, और इसके उपरांत इन्हें शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। यानी कि मुअज्जम की उपाधि देखा जाए तो बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम था। इनके शासनकाल की प्रमुख घटना हम देखेंगे कि साहू जी महाराज को इन्होंने मुगल कैद से मुक्त किया। साहू जी महाराज को मुगल कैद से मुक्त किया। मुगल कैद से मुक्त किया, और साहू जी महाराज औरंगजेब के अधीन लगभग 1750 वर्षों से मुगल कैद में थे। फिर 1712 ईस्वी में सिखों के नेता बंदा बहादुर, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों के नेता बंदा बहादुर बनते हैं, और 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर के विरुद्ध
बंदा बहादुर सिखों के नेता के विरुद्ध सैन्य अभियान में मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम मारा जाता है। बहादुर शाह प्रथम मारा जाता है। तो हम देखेंगे कि बहादुर शाह प्रथम 1712 में सिखों के नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान में मारा जाता है। तो हम देखेंगे सर सिडनी ओवन ने इनके बारे में एक शब्द बोले हैं। सर सिडनी ओवन एक इतिहासकार रहे हैं। सर सिडनी ओवन ने इनके बारे में एक शब्द बोली है। सर सिडनी ओवन ने कहा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था। यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। यानी कि सर सिडनी ओवन ने कहा कि अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। और खफी खां जो एक इतिहासकार हैं, खफी खां, इन्हें शाह बेखबर कहा। खफी खां का कहना है कि लोग इसको शाह बेखबर के नाम से जानते थे। अब इसके बाद हम देखेंगे जहांदार शाह शासक बनता है। हम देखेंगे जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। इसने अपने अमीर जुल्फ़िकार खां के सहयोग से राजगद्दी प्राप्त किया था। यानी कि जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहांदार शाह ने अपने भाइयों की हत्या की थी। ऐसी स्थिति में जुल्फ़िकार खां को वजीर का पद इन्होंने दिया। यानी कि जुल्फ़िकार खां वजीर बनाए गए। और यहाँ एक बात हम नोट करेंगे कि जुल्फ़िकार खां ईरानी गुट के मुसलमान थे। ईरानी गुट के अमीर थे। यानी कि इनका जो राज दरबार है 3 गुटों में बटा हुआ था। एक हिंदुस्तानी, दूसरा था ईरानी और तीसरा तुरानी। तुरानी जो थे मध्य एशिया के थे, मध्य एशिया, और ईरानी जो थे फारस यानी ईरान और खुरासान के थे, खुरासान के मुसलमान थे। और हिंदुस्तानी अमीर के वो मुसलमान थे जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। तो हम देखेंगे कि हिंदुस्तानी गुट के जो नेता थे, अमीर थे, वो सैयद बंधु थे। सैयद बंधु। ईरानी गुट के जुल्फ़िकार खां थे। जुल्फ़िकार खां।
जुल्फ़िकार खां और तुरानी गुट के चिनकिलिज खान थे। चिनकिलिज खान ये जो थे तुरानी गुट के थे। यानी कि जो मुग़ल बादशाहों का जो गुट था ये अमीरों के बीच 3 भागों में बटा हुआ था। हम देखेंगे कि जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि प्रदान की तथा इन्हें मालवा का सूबेदार बनाया। इसके बाद हम देखेंगे कि शिवाजी द्वितीय जो राजा राम के पुत्र थे, शिवाजी द्वितीय को इसने 3000 का मनसब और अनूप सिंह की उपाधि प्रदान की। देखें कि लाल कुंवरी नामक वेश्या, लाल कुंवरी जिसे हम इम्तियाज महल के नाम से भी जानते हैं, लाल कुंवरी के प्रेम का संबंध इसी जहांदार शाह से था। फिर हम इसके उपरांत देखेंगे कि फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन होता है, यानी मुगल बादशाह बनता है। किसके सहयोग से? सैयद बंधुओं के सहयोग से ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है, मुगल शासक बनता है। और ये सैयद बंधुओं यानी अब्दुल्ला खान को वजीर बनाता है तथा इनके भाई हुसैन अली बराहा को मीर बख्शी का पद देता है, मीर बख्शी का पद प्रदान करता है। इसके बारे में देखेंगे हम 1716 में बंदा बहादुर मारा जाता है। यानी बंदा बहादुर की जो हत्या है इसी के शासनकाल में होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फर्रुखसियर है चिनकिलिज खान या इन्हें हम निजाम उल मुल्क भी कहते हैं। निजाम उल मुल्क को वजीर का पद प्रदान किया। और हम देखेंगे कि बालाजी
विश्वनाथ तथा फर्रुखसियर के बीच दिल्ली की संधि होती है, जिसमें हुसैन अली ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके उपरांत बालाजी विश्वनाथ और अजीत के मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की सहायता से सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या करा दी। फर्रुखसियर की हत्या करा दी। और इसके बाद हम देखेंगे, इसकी हत्या होने के बाद छोटे छोटे समय अवधि के लिए रफ़ी-उद-दौला शासक बनता है। और इसमें देखेंगे रफ़ी-उद-दौला जो है, इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। यानी शाहजहां द्वितीय जो है रफ़ी-उद-दौला ने धारण किया था। सियर ने एक शब्द बोली थी, देखेंगे हम, फर्रुखसियर जिसको घृणित कायर के नाम से हम जानते हैं, ये कहा था कि मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर मेरे शब्द और हस्ताक्षर हैं। यानी कि जो मीर जुमला है, मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर मेरे शब्द और हस्ताक्षर हैं।